हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गणेश गुरुकुल ऑफिशियल पर। तो आप सभी का स्वागत है। और रोज की तरह हम लोग आ चुके हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के साथ, जो हमारे डाउट ग्रुप में पूछा गया क्वेश्चन था। तो उस समय अभी सॉल्यूशन देने वाला हूँ, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां से अपना डाउट मुझ तक भेज सकते हो और मैं उसका प्रॉपर सॉल्यूशन अपलोड कर दूंगा अगर पॉसिबल रहा तो। ठीक है ना? तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन को देखिएगा, अच्छे से ध्यान से पढ़ना है। मंगलवार को एक दुकानदार ने 60% केक बेचे। बिके हुए केक अगले दिन इस्तेमाल नहीं किए गए। यदि बुधवार को उसने पिछले दिन की तुलना में 30% कम केक बनाए, यदि दोनों दिन बिना बिके केक की संख्या समान है, तो बुधवार को केक की बिक्री कितनी है? और ये सब उसके ऑप्शंस दे दिए गए हैं। देखो, क्वेश्चन इतना टफ नहीं है, बस इसका जो लैंग्वेज है ना, उसको पकड़ के इतना लंबा खींच दिया गया है, और कुछ नहीं, बस इनकी भाषा को समझना है और कुछ नहीं। देखो, इसको आप लोग एक्स वाई मान के भी सॉल्व कर सकते हो, और दूसरा, अगर आपको बिना एक्स वाई मान के सीधा सिंपल में सॉल्व करना है, तो एकदम पूरा ध्यान से बोर्ड में नजर बनाए रखना। देखो, यहाँ पर दो दिनों की बात की गई है, एक तो बुधवार और एक कौन सा दिन है, और एक है मंगलवार। दो दिन की बात की गई है। और यहाँ पर भी देखो, ये वृद्धि कमी पता है किस चीज की है? यहाँ पर बुधवार और मंगलवार, ठीक है ना, मंगलवार और बुधवार की तुलना की जा रही है कि मंगलवार से बुधवार में वृद्धि हुई या कमी हुई। इसी का तो आंसर हमें देना है। ओके, तो देखो हम लोग सिंपल से क्या बोलेंगे कि देखो, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि यहाँ पर ट्यूसडे है और यहाँ पर हम लोग का क्या है, वेडनेसडे है। ये दोनों यहाँ यहाँ पर है। अब देखो, मंगलवार को एक दुकानदार ने 60% केक बेचे। देखो, आप सभी को पता होगा, और मैं पहले की वीडियो से बोलते आ रहा हूं कि कभी भी एक चीज याद रखना, किसी भी संख्या का 60% निकालो, 80% निकालो, 90% निकालो, कब इजी हो जाता है? जब वो संख्या खुद 100 हो। क्या हो? जब वो संख्या खुद 100 हो। देखो, 100 का कुछ भी परसेंट निकालो वही मिलता है। 100 का 5% 5 ही होगा, 100 का 60% 60 ही होगा। ठीक है ना? तो हम लोग खुद से मान लेते हैं कि मंगलवार को ना उस दुकानदार ने पूरा 100 केक बनाए थे। कितना केक बनाए हैं? 100 केक बनाए हैं। अब यहां से दो लाइन निकाल दो, एक तो जो बेच दिया वो, और जो रह गया वो। तो क्या बोल रहा है? मंगलवार को दुकानदार ने 60% केक बेच दिया है, यानी 100 का 60% क्या हो चुका है? सोल्ड हो चुका है। SOLD लिख दो, सोल्ड दिख गया है। 100 में से 60 अगर बेच दिए हैं, तो बचा कितना होगा? 40। तो 40 क्या होगा हम लोग का? अनसोल्ड होगा। यहां तक क्लियर कि नहीं? हमने क्या कहा कि उसने 100 केक बनाए, वहां से 60 बेच दिया है, तो बचा कितना होगा? 40 नहीं बिका है, 40 बच गया है। फिर अगला दिन क्या बोलता है कि बिके हुए केक अगले दिन इस्तेमाल नहीं किए। अब जितना बेचा था ना 40, मतलब जो बच गया था 40 केक, उसका अब ना वो जो नेक्स्ट डे बेचेगा ना, उसमें इसको नहीं मिलाएगा। बहुत ही ईमानदार व्यक्ति था शायद, इसीलिए। अब देखो, यदि बुधवार को उसने पिछले दिन की तुलना में 30% कम केक बनाए, तो देखो, मंगलवार को कितना बनाया था? 100। तो बुधवार को क्या बोल रहा है? बुधवार को उसने पिछले दिन की तुलना में 30% कम बनाया है, यानी मंगलवार को 100 बनाया था, तो 100 में से 30% कम करो, यानी बुधवार को कितना बनाया है? 70 बनाए हैं। कितना बनाए हैं? 70 बनाए हैं। याद रखना, अगर आप यहाँ पर 200 माने होते ना, 200, तो आपको 200 का ना 30% कम करके फिर यहाँ पर लिखना पड़ता। ठीक है ना? क्योंकि यहाँ पर 100 है, इसलिए हमने क्या बोला कि 100 का 30% 30 ही होता है, तो 100 में से 30 निकाल दो, यानी बुधवार को कितना बनाया है? 70 बनाया है। ओके, फिर यहां से भी उसने कुछ बेचा है और कुछ बचा है। अब देखो, यहां पर फिर नेक्स्ट क्या हो रहा है? नेक्स्ट क्या हो रहा है? यदि दोनों दिन बिना बिके केक की संख्या समान है, यानी मंगलवार को कितना नहीं बिका था? 40 नहीं बेचा गया था। और बोल रहा है कि दोनों दिन, मंगलवार और बुधवार, दोनों दिन बिना बिका हुआ केक का संख्या समान है, यानी मंगलवार को 40 नहीं बेचा गया था, तो बुधवार को भी 40 नहीं बिका है। ये भी यहां पर भी क्या है? अनसोल्ड है। बुधवार को भी 40 केक नहीं बिका, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। और नेक्स्ट, तो फिर आप क्या बोलोगे? 70 में से अगर 40 नहीं बिका है ना, तो गारंटी कितना बिका होगा? 30 बिका गया होगा। ओके, इतना हम लोग का क्या हो चुका होगा? सोल्ड हो चुका होगा। अब बताओ, 30 कहां से आया? टोटल में से जितना नहीं बिका उसको अगर माइनस करोगे ना, तो मिलेगा कि कितना उसने बेचा है। ठीक है ना? तो 30 यहां पर बेचा गया है,
यहाँ पर 60 बेचा गया है। अब क्या बोल रहा है, दोनों दिन बिना बिके केक की संख्या समान है। तो देखो दोनों दिन बिना बिके केक की संख्या समान है, तो हमने लिख दिया है। तो बुधवार को केक की बिक्री कितनी है? तो बुधवार को केक की बिक्री कितनी है? अब देखो क्वेश्चन सुन के क्या लग रहा है कि बुधवार को केक की बिक्री कितनी है? तो भाई बुधवार को केक की बिक्री 30 है, यही तो होना चाहिए ना। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन है ना, ऑप्शन कैसे दे दिया है, वृद्धि या कमी, यानी गारंटी। यहाँ पर पता है क्या पूछ रहा है, यहाँ पर पूछ रहा है कि बुधवार को केक की बिक्री में क्या हो क्या रहा है, वृद्धि हुआ कि कमी हुआ। ओके, वृद्धि हुआ कि कमी हुआ। तो आप क्या बोलोगे कि मंगलवार को केक का कितना बिक्री हो रहा था, 60 बिक्री हो रहा था, और बुधवार को कितना बिक्री हो रहा है, 30 बिक्री हो रहा है। क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पर कमी हो रहा है, ठीक है ना। तो आप ऐसे ही करके जहां जहां पर कमी वाला ऑप्शन है, ऑप्शन बी को खत्म करो, और यहाँ पर सॉरी, कमी वाला को खत्म नहीं करना है, जो वृद्धि वाला है उसको खत्म करना है, क्योंकि यहाँ पर कमी हो रहा है ना। तो जहां जहां पर वृद्धि है उसको पहले ही खत्म कर दो। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी ऐसे ही खत्म हो चुके हैं। ओके, अब फिर दूसरा लाइन देखो। अब यहां से देखो कि कितना परसेंट का कमी हो रहा है। आप चाहो तो यहाँ पर रेशियो भी ले सकते हो, या फिर डायरेक्ट गैप देख सकते हो, सब आपका ऊपर है, ठीक है ना। जैसे अगर हम मान लो रेशियो ले लेते हैं, 30 एकम 30, 30 दूनी 60, यानी 2 और 1 का रेशियो मिला है। तो कितना का कमी हो रहा है, तो आप लोग बोलोगे 1 का कमी। किसका ऊपर, 2 का ऊपर, इंटू 100। और 1/2 पूरी दुनिया को पता है कितना होता है, 50%। कितना होता है, 50%। क्लियर। तो आप लोग क्या बोलोगे कि यहाँ पर 50% का कमी हो रहा है, तो फिर ऑप्शन नंबर डी। ओके, तो देखो क्वेश्चन बिल्कुल भी टफ नहीं था, एकदम हल्का क्वेश्चन था, आप लोग एकदम यू बना सकते थे, ठीक है। अब आप लोग बोलोगे क्या ऐसा डायग्राम बना बना के करना पड़ेगा, तो हम बोलेंगे नहीं, चेष्टा करना एग्जाम हॉल में ना आधा क्वेश्चन अपने दिमाग से ही उड़ा दो। ओके, हाफ क्वेश्चन अपने दिमाग से ही हमें उड़ा देना है। जैसे हम बताते हैं, अगर आपकी जगह में ना मैं होता ना, तो मैं इसको कैसे हैंडल करता बताते हैं। बस एक चीज यहाँ पर फोकस रखना, हम बस सिंपल ऐसे बोलते कि देखो बुधवार को केक की बिक्री में कितनी है, यानी पक्का मंगलवार और बुधवार को जितना बिक्री हुआ है उसका वृद्धि पूछा है, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन ऐसा दिया गया है। क्लियर। तो हम क्या बोलते कि मंगलवार को एक दुकानदार ने 60% केक बेचा है, तो 100 का 60% उसने बेच दिया है, ठीक है ना। 100 का कितना बेचा है, 60% बेचा है। तो सिंपल हम क्या लिखते कि यहाँ पर देखो सोल्ड कितना किया होगा, 60 सोल्ड किया होगा। ओके, इतना हम लिख देते कि ये मंगलवार का क्या है, ये हम लोग का ट्यूसडे का सोल्ड है, जितना उसने बेचा है वो हम यहाँ पर लिख देते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट क्या बोलते हैं कि देखो यदि बुधवार को उसने पिछले दिन की तुलना में 30% कम केक बनाए, तो हम बोलते हैं कि अच्छा मंगलवार को उसने कितना बनाया था, तो आप लोग बोलोगे मंगलवार को बनाया था उसने 100, और बुधवार को उससे 30% कम, यानी बुधवार को पक्का 70 बनाए हैं। ऐसा दिमाग में कैलकुलेट करो कि बुधवार को उसने 70 बनाया है, साइड में लिख कर रखो कि बुधवार को उसने बनाया कितना है, 70 बनाए हैं। ओके, हमें तो यहाँ पर उसका बिक्री कितना वो देखना है। ओके, फिर नेक्स्ट लाइन देखो, यदि दोनों दिन बिना बिके केक की संख्या समान है, तो क्या बोलोगे, अच्छा कि दोनों दिन सेम, मतलब जितना उस दिन बच गया था उतना आज भी बच चुका है, ऐसा। तो आप क्या बोलोगे, अच्छा मंगलवार को 100 में से 60 हमने बेच दिया, तो बचा कितना है, 40, और दोनों दिन मतलब 40 केक बचा हुआ है, तो पक्का दूसरा दिन हमने 70 बनाया, तो इसमें ही मेरा 40 बच गया, तो मेरा बिका कितना होगा। हम लोग बोलेंगे अच्छा मतलब बुधवार को पक्का अगर 70 में से 40 हम लोग का बच गया है ना, तो गारंटी 30 बिका होगा। तो सीधा हम लोग यहाँ पर कितना लिखेंगे, 30। बस पता है ये सब जो है ना इतना टफ नहीं होता है, बस आप लोग को ना थोड़ा बहुत अपना माइंड पे सब कैलकुलेट करना पड़ता है, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं। तो बस अब यहीं पर देख लो, हम गैप ही ले लेते हैं। 60 में से 30 गया कितना होता है, 30 किसका ऊपर, 60 का ऊपर, इंटू 100। बस ये जीरो से ये जीरो खत्म, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 से काटो ये पूरा 50 बार में, तो कितना आ जाएगा, 50%। अब ये वृद्धि हो रहा है कि कमी, तो अब देख लो पहले 60 था मंगलवार को और बुधवार को 30 हो गया है, तो गारंटी क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग का आंसर हो जाएगा, 50% की कमी। ओके, तो बताओ कितना मतलब हल्के में बन गया ना, इतना लंबा भाषा दे के रखा है। ओके, तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग एंड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के साथ हम लोग आते रहेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।